नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता और योग तत्व समन्वय मीमांसा में स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने हमें लक्ष्य की एकता और लक्षण के बारे में बताते हुए अपने हार्दिक लक्ष्य के लक्षणों के बारे में बताया था। उन्होंने पहले लक्षण के बारे में कहा था कि हमारा पहला लक्षण सत्य स्वरूप है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मरना नहीं चाहता, वह हमेशा जिंदा रहना चाहता है। इसी का हमारे शास्त्रों में नाम है सत पदार्थ। फिर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरा लक्षण क्या है। दूसरे लक्षण के बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि जिसका नाम है चित पदार्थ। इस प्रकार अपने अपने दिल से पूछने पर सबको पता लग सकता है कि हम सब जिंदा रहते हुए सब पदार्थों को जानना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान है हम सबका दूसरा लक्ष्य, और इसी का नाम हमारे वेदांत की परिभाषा में चित्त है। तीसरा लक्षण है आनंद पदार्थ। पुनः इसी तरह विचार करने से स्पष्ट होता है कि केवल जिंदा रहने और सब बातों को जानने से ही तृप्त न होकर दुख कलेश से भी रहित केवल एवं अखंड और परिपूर्ण सुख को भी चाहते हैं, अर्थात दुख कलेश से रहित केवल शुद्ध अखंड परिपूर्ण सुख है हमारा तीसरा लक्ष्य। इसी का नाम हमारी संस्कृत भाषा में आनंद है। फिर स्वामी जी चौथे लक्षण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चौथा लक्षण है मुक्त स्वरूप। वो कहते हैं, परंतु यदि अपने हृदय की अभीष्ट सब सुख सामग्री हमें अपने स्वतंत्र अधिकार से न मिलकर दूसरे किसी के अनुग्रह से मिला करे, तो ऐसे सुख से हमें तृप्ति और संतोष नहीं होता है, और हम कहने लगते हैं कि पराधीनता में रहकर इन सब सुखों को भोगने की अपेक्षा स्वतंत्रता में रहते हुए कम सुखों को भोगना ही श्रेष्ठ है। उनका कहने का मतलब है पराधीनता परम दुख है इत्यादि। यह बात भी सच है दोस्तों कि दूसरों के नीचे अर्थात गुलामी में रहना परम दुख है। भारत का इस समय बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की प्रचलित शिक्षा प्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखाने वाली है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग इस बात को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महर्षियों से पैतृक संपत्ति के रूप में हमें कौन कौन सी विद्याएं मिली हैं, और यूरोप, अमेरिका आदि पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं आई हैं इत्यादि। इसलिए हम लोग मिथ्या इतिहास सिखाने वाले पश्चिमी देशों के स्वार्थी प्रचारकों की अपने स्वार्थ के लिए बताई गई हजारों असत्य बातों को सत्य मानने और धोखा खाने को विवश हो गए हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों के स्वार्थी प्रचारक हिंदुस्तान में व्याख्यानों और पुस्तकों के द्वारा प्रचार करते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, स्वराज आदि का सिद्धांत पश्चिमी देशों से आया है। साइमन डी मार्टफोर्ड, जॉन हैम्पटन, जॉन मिल्टन आदि पश्चिमी राजनीतिक नेता ही स्वतंत्रता के सिद्धांत के जगत के लिए संस्थापक, संचालक और प्रचारक थे, और अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास का परिचय न मिलने तक भारतवर्ष में स्वतंत्रता का खलनायक न था, इत्यादि इत्यादि। इन लोगों की असत्य प्रियता एवं असत्यवादिता के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के समस्त देशों के समस्त स्मृतिकारों में सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान मनु ने भी दुख और सुख का निर्वाचन डेफिनेशन करते हुए यही बात बताई है। सर्व परवंशः दुःखः सर्वमात्मवंशः सुखम। परतंत्रता ही दुख है और स्वतंत्रता ही सुख है। इसके अतिरिक्त इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि दूसरे किसी मत में ना मिलने वाले केवल सनातन धर्म में ही मिलने वाले मोक्ष या मुक्ति रूपी परम लक्ष्य का भी हमारे शास्त्रकारों ने यही निर्वाचन किया है कि सर्वबंध निवृत्ति रूपो मोक्षः, अर्थात समस्त बंधनों से निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। इस लक्ष्य का दूसरे किसी देश के किसी धर्म, मत या मजहब ने कभी भी निर्देश नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनिया भर में कोई देश और कोई धर्म स्वतंत्रता के
सिद्धांतों को मानने वाला है तो वह देश हमारा हिंदुस्तान है और वह धर्म हमारा सनातन धर्म। संबंधनों से निवृत्ति ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन दुनिया के और सब मतों का लक्ष्य है कि स्वर्ग में सुखमय जीवन व्यतीत करना। किंतु हम सनातनी भारतवासियों की दृष्टि में तो स्वर्गवास भी तुच्छ एवं क्षुद्र है, अतएव हे है। हे का मतलब बड़ा नीच है, बड़ा छोटा है, और हमारे मत में मोक्ष ही एकमात्र इच्छा की वस्तु है, जिसका स्वरूप सर्वबंधन निवृत्ति है। इस आदर्श रूप परम ध्येय को अपने दिल से कोई भी विचारशील मनुष्य निकाल नहीं सकता, क्योंकि यह इच्छा तो प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर द्वारा ही स्थापित है। निम्नलिखित लौकिक उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है। तोते, चूहे आदि छोटे छोटे जानवर भी किसी बड़े धनिक आदमी के घर में सोने के पिंजड़े आदि अत्यंत सुखमय स्थानों में खाने पीने आदि की दृष्टि से भी खूब आनंद में रहते हुए भी मौका मिलने पर तुरंत अपने हीन दिन जंगली स्थान की ओर चल पड़ते हैं। इसका कारण यही है कि जीव मात्र के हृदय में प्राकृतिक नियमों के अनुसार यही भाव रहता है कि परतंत्रता में रहकर सुख भोगने की अपेक्षा दुख भोगते हुए भी स्वतंत्रता में रहना श्रेष्ठ है। जब कुर्मी, कीट आदि के मन में भी यही इच्छा होती है, तब मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए उत्कृष्ट कोटि के जीवों के लिए यह बात कैसे हो सकती कि वे सर्वबंधन निवृत्ति रूपी मोक्ष साम्राज्य को न चाहते हुए पराधीनता को पसंद करते रहे। इन सब विचारों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता ही है हम सबका चौथा लक्ष्य, और इसका नाम है हमारे वेदांत की परिभाषा में मोक्ष। फिर स्वामी जी पांचवें लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पांचवा लक्ष्य है ईश स्वरूप। अगला प्रश्न यह है कि क्या शाश्वत अस्तित्व, अखंड ज्ञान, परिपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता के मिल जाने पर हम संतुष्ट और तृप्त हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि फिर एक पांचवी वस्तु की भी हमारे मन में स्वाभाविक इच्छा हुआ करती। दोस्तों, वह यह है कि हमें किसी दूसरों की इच्छा के अनुसार ना चलना पड़े। केवल इतने से ही हम संतुष्ट नहीं हो लेते, अपितु हम यह भी चाहते कि सारे जगत के समस्त जीव हमारी इच्छा के अनुसार चले। जिन्हें दुनिया का लेस मात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके अनुभवी माता पिता आदि उनके अनुसार चले, अर्थात औरों के अधीन तो आप रहना नहीं चाहते, साथ ही साथ औरों के ऊपर शासन करना जरूर चाहते हैं। हमारे हृदय की इसी पांचवें लक्ष्य का संस्कृत में नाम है ईशन या ईश्वर स्वरूप। दोस्तों, आखिरी लक्ष्य है छठा लक्षण कोई नहीं है, और आगे विचार करने पर पता लगता है कि इन 5 लक्षणों के बाद छठा लक्षण कोई नहीं है। इसका कारण यह है कि जब ये शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण ज्ञान, अखंड आनंद, सर्वथा स्वतंत्रता और सर्वोपरि शासन, यह 5 लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तब इनके अतिरिक्त चाहने योग्य कोई वस्तु 14 भुवनों में भी बाकी नहीं रह जाती। इसलिए हमारे हृदय के असली लक्ष्य यही 5 लक्षण है, और हम जो जो कार्य और प्रयत्न करते हैं वे सब के सब इन्हीं 5 में से किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा से किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे लक्ष्य का 6 लक्षण जो स्वामी जी ने हमें बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।